जल्द गठबंधन होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सियासत से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो राजा भैया और अखिलेश यादव में जल्द गठबंधन होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। तो नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे हैं और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उन्होंने अखिलेश यादव से बातचीत करवाई है और राजा भैया और अखिलेश यादव में जल्द गठबंधन होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो राजा भैया और अखिलेश यादव में जल्द गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये देखिए जानकारी सामने आ रही है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां राजा भैया से नरेश उत्तम पटेल मुलाकात करने पहुंचे हैं और उन्होंने अखिलेश यादव से बात भी करवाई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, राजा भैया और अखिलेश यादव में जल्द गठबंधन होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, एक तरफ कांग्रेस से समाजवादी पार्टी किनारा करती हुई नजर आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ आज समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वो राजा भैया के आवास पर गए थे और वहां पर चाय नाश्ते के बाद फिर बातचीत हुई। उन्होंने फोन पे अखिलेश यादव की भी राजा भैया से बात कराई है और माना यह जा रहा है कि अब 2024 के गठबंधन को लेकर बातचीत तो एक तरफ राजा भैया के साथ उनकी चल ही रही है, साथ ही साथ राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें जो वोट कम पड़ रहे हैं उस पर भी जो है वो अखिलेश यादव ने राजा भैया से बात की है और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए बात कही है। अब ऐसे में आज नरेश उत्तम पटेल की मुलाकात हुई है राजा भैया से और माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव से वो जल्द से जल्द मिलने के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर सीटों पर बात तय होगी। ये माना जा रहा है 4 से 5 सीटें राजा भैया ने अखिलेश यादव से डिमांड की है, जिस पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले पर बैठकर बात करेंगे, यानी कि बैठकर बात होगी तो 2024 में साथ में दोनों नेता जो है वो नजर आएंगे। और इसके अलावा राज्यसभा का भी चूंकि चुनाव है, चुनाव फंसा हुआ है और संजय सेठ को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, तो राजा भैया के पास भी वोट है, तो जाहिर है कि ऐसे में वोट की भी बात होगी ताकि उनका राज्यसभा जो है वो जा सके। आलोक रंजन का चुनाव संजय सेठ के साथ होना है तो उनको भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले से वो बात करने के लिए यहाँ पर आए थे। और अब 2024 का जो चुनाव होगा, अगर राजा भैया साथ में आते हैं तो जाहिर है कि अपर कास्ट के जो वोट हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मजबूत पकड़ बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे और आने वाला जो चुनाव होगा वो राजा भैया के साथ लड़ेंगे। सीमा, आप देखिए कांग्रेस का तो साथ छूट गया है, वहीं अगर राजा भैया से अखिलेश यादव का गठबंधन होता है तो क्या कुछ सियासत की तस्वीर आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, जाहिर है कि राजा भैया से जो मुलाकात हुई है नरेश उत्तम पटेल की, उसमें जो राजनीतिक बातें ही निकलकर सामने आई हैं। हालांकि बीच में नाराजगी बड़ी थी 2022 के चुनाव में, अखिलेश यादव कुंडा गए थे और कहा कि अब कुंडा के लोग कुंडी लगा देंगे, तो इन सब चीजों से बयानबाजी में काफी इजाफा हुआ था। राजा भैया की तरफ से बयान आया, अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया और उसी बयान के बाद से दूरियां बढ़ी थी। हालांकि शिवपाल यादव की राजा भैया से बातचीत पहले से होती रहती और तमाम लोगों से होती रहती है। ऐसी सूरत में अब राजा भैया से अखिलेश यादव ने भी बात की है और ये माना जा रहा है कि 24 के चुनाव में अगर कांग्रेस अलग होती है तो राजा भैया और छोटे छोटे अन्य दल हैं उनको मिला के अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नजर आएंगे। सीमा, आप देखिए कांग्रेस के साथ सपा की सीटों को लेकर लड़ाई देखने को मिली और कहीं ना कहीं यही वजह रही इंडिया गठबंधन टूटने की, तो क्या लगता है राजा भैया के साथ बात बनती नजर आएगी सीटों को लेकर? बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला चूंकि शुरू हुआ है, आज नरेश उत्तम पटेल इस टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि गए हैं, बातचीत किया है और बिना अखिलेश यादव के इशारे के नरेश उत्तम पटेल कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ये खासियत है कि जब तक नरेश उत्तम पटेल जो है वो आगे नहीं बढ़ते जब तक अखिलेश यादव का इशारा नहीं होता है। तो आज नरेश उत्तम पटेल वहां पर पहुंचे, बातचीत किया राजा भैया के साथ उन्होंने और अखिलेश यादव से उनकी फोन पे बात कराई है। तो जाहिर है कि 24 का चुनाव जो है वो उसको लेकर बात हुई है और जाहिर और इसके अलावा राज्यसभा को लेकर भी बात हुई है। तो ऐसी सूरत में एक अलग सिनेरियो उत्तर प्रदेश में अब देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में जो भी तस्वीरें होंगी वो और साफ होंगी और क्लियर होंगी। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं। धन्यवाद सीमा, हमसे जुड़ने के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जहां आप प्रत्याशी को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर घोषित